आज की इस वीडियो का टॉपिक है हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास का सिद्धांत। तो पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर का परिचय देंगे। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में इंग्लैंड में जन्मे एक महान समाजशास्त्री, दार्शनिक और विचारक थे। उन्हें सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने डार्विन के जैविक उद्विकास सिद्धांत को समाज पर लागू किया। उनका मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि जिस प्रकार जीव जगत में विकास सरल से जटिल रूप में होता है, उसी प्रकार समाज भी सरल रूप से जटिल रूप की ओर विकसित होता है। अब हम जानेंगे कि उद्विकास होता क्या है। उद्विकास का अर्थ है धीरे धीरे क्रमिक रूप से एक सरल रूप से जटिल रूप की ओर बढ़ना। मतलब किसी भी चीज़ का सरल रूप से एक जटिल रूप में बदलने को उद्विकास कहते हैं। और जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास कभी भी अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे निरंतर स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम उदाहरण के लिए एक बीज ले लेते हैं। एक बीज से एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर पौधे से वो वृक्ष का रूप लेता है, वृक्ष में फूल पत्ते लगते हैं, तो धीरे धीरे बीज एक पेड़ का रूप धारण करता है। उसी तरह समाज भी होता है। उसी तरह समाज भी कई इकाइयों से मिलकर बनता है। मतलब स्पेंसर का मानना था कि समाज एक शरीर है जिसका निर्माण परिवार, विवाह और अनेक सी संस्थाओं के द्वारा होता है, जैसे आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्थाएं होंगी। इन सभी को मिलाकर समाज का निर्माण होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष को बनने में कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, पहले वो बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से जाकर वो वृक्ष बनता है, उसी तरह समाज भी कार्य करता है। छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर हमारा समाज बनता है। उद्विकास का विचार चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार सभी जीव जंतु प्राकृतिक चयन और संघर्ष के माध्यम से विकसित हुए हैं। डार्विन के इसी विचार से स्पेंसर बहुत प्रभावित हुए थे। स्पेंसर ने डार्विन से पहले ही जीव जगत के विकास पर सोचना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डार्विन के सिद्धांत को पढ़कर उसमें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। स्पेंसर के अनुसार जिस प्रकार जीव जगत में केवल वही जीव टिक पाते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह समाज में भी वही व्यक्ति, संस्थाएं और समूह आगे बढ़ते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर विकसित होते रहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के उद्विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं या महत्व। नंबर 1, क्रमिक विकास। स्पेंसर के अनुसार समाज का विकास क्रम के अनुसार धीरे धीरे हुआ है। अचानक से समाज में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मनुष्य प्राचीन समय में जीवन यापन के लिए जंगलों में रहता था। उनके रहने खाने पीने का कोई एक निश्चित स्थान नहीं था, परंतु जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, मनुष्य ने एक स्थान पर रहकर खेती करना, घर बनाना, परिवार बनाना आरंभ किया। वह एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने लगा था। मानव के जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव आने आरंभ हुए थे। दूसरा पॉइंट है सरल से जटिल की ओर। विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। शुरुआती समाज बहुत सरल होते थे, केवल परिवार या छोटी छोटी जनजाति जैसी संरचनाएं समाज में होती थी, लेकिन धीरे धीरे समाज जटिल होता गया। परंतु आज समाज राज्य, धर्म, शिक्षा, उद्योग, राजनीति आदि संस्थाओं से मिलकर बनता है। थर्ड पॉइंट है एकीकरण और विभेदीकरण। एकीकरण का अर्थ है जैसे छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर एक संगठित बड़ा रूप बनना। स्पेंसर के अनुसार हर समाज शुरुआत में छोटे समूह या इकाइयों से मिलकर बनता है और बाद में धीरे धीरे समय के साथ आपस में जुड़कर यह एक संगठित और जटिल रूप धारण कर लेता है। जैसे पहले केवल एक परिवार होता है, फिर बाद में कई परिवार मिलकर एक गांव या जनजाति का निर्माण करते हैं। फिर यह गांव राज्य का रूप लेता है, राज्य राष्ट्र में परिवर्तित होता है। यानी एकीकरण समाज में एकता, संगठन पैदा करता है। यह विकास की पहली शर्त है। विभेदीकरण का अर्थ विभिन्न हिस्सों या संस्थाओं का अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ बनना। जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे हर संस्था एक खास काम करने लगती है। जैसे किसान खेती करते हैं, मंदिरों में पूजा पुजारी द्वारा की जाती है, राष्ट्र का नेतृत्व नेता द्वारा किया जाता है, शिक्षा शिक्षकों द्वारा दी जाती है और अन्य भी ऐसे वर्ग बने हैं। फोर्थ पॉइंट है विशेषीकरण। विभेदन के बाद समाज के प्रत्येक अंग और संस्था में विशेषज्ञता आने लगती है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस,
हर क्षेत्र विशेषज्ञ बन जाता है। जैसे हम शिक्षा का उदाहरण ले लेते हैं। शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक विषय के लिए विशेष वर्ग है। अगर आपको इंजीनियर बनना है उसके लिए अलग कोर्स है, डॉक्टर बनना है उसके लिए अलग कोर्स है, टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको उसके लिए अलग कोर्स है। अगला पॉइंट है समाज एक जीवित जीव की तरह। समाज एक जीवित जीव की तरह विकसित होता है। स्पेंसर के अनुसार समाज भी एक शरीर है जिसका निर्माण परिवार, विवाह, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि संस्थाएं मिलकर करती हैं। जैसे हमारे शरीर के पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, वैसे ही समाज की अलग अलग संस्थाएं अलग अलग कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थाओं की परस्पर निर्भरता। परिवार, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक में बदलाव आए तो इन सभी संस्थाओं में भी बदलाव आता है। स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूट्स, संस्थाएं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक में बदलाव आता है तो उसका असर बाकी सब पर भी पड़ता है। जैसे एजुकेशन अच्छी होगी तो स्किल्ड लोग बनेंगे, इकनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो फैमिलीज़ की लाइफ इम्प्रूव होती है और पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होता है। यानी सोसाइटी एक चेन की तरह होती है, एक लिंक लूज़ हुआ तो पूरी चेन वीक हो जाती है। अगला पॉइंट है अनुकूलन। स्पेंसर के हिसाब से समाज हमेशा बदलते परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। इसी को अनुकूलन या अडेप्शन कहते हैं। जैसे डिजिटल एरा आया तो स्कूल में स्मार्ट क्लासेस अडॉप्ट की। पहले स्कूलों में सिर्फ बुक से पढ़ाया जाता था, लेकिन आज स्मार्ट क्लासेस है। और जैसे अब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पहले ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, तकनीक में बदलाव हुआ, वैसे वैसे लोगों ने भी उस बदलाव को अपनाया। अगला पॉइंट है प्राकृतिक व वैज्ञानिक प्रक्रिया। स्पेंसर के हिसाब से समाज का विकास एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेचुरल इसलिए, प्राकृतिक इसलिए क्योंकि सोसाइटी अपने आप बदलती है, जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और उसकी नीड्स के अनुसार। और साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि हर चेंज का एक कॉज इफ़ेक्ट रिलेशन होता है। हर परिवर्तन के पीछे उसके कारण होते हैं, बिल्कुल साइंस के लॉ की तरह। यानी सोसाइटी का एवोल्यूशन भी एक प्रिडिक्टेबल, रूल बेस्ड साइंटिफिक प्रोसेस होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।